Hi everyone, welcome you all in our maths channel. In this video we are going to discuss the factorization. Yes, it is a most important interesting topic or I know that the many students facing the problem to factorize the polynomial as well as sometimes when you have to find out the roots of quadratic equation, that time also you have to do the factorization. So factorization actually start होता है grade 8 से, बट ये हमें यूज़ करना पड़ता है ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स, मतलब आप 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन, इसमें अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन सिंपल मीनिंग होता है प्रोडक्ट. यस, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी टर्म को लिखते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी राइट हियर 12. अब 12 को मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए यू मे राइट इट इज़ ए 3 into 4 or you can write it is a 3 into 2 into 2. So both are the factorization of this 12. तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना दैट इज़ नथिंग बट द फैक्टराइजेशन. बट जब हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन होता है तो हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ता है. तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो उसमें एक्स वेरिएबल रहता है और दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम टू फैक्टराइज. अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन माइट भी छूट सकता है. तो आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको डाउट है, यू कैन शेयर दैट डाउट इन अवर कमेंट सेक्शन. तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो हमारा अनदर चैनल है जिसपे हम बीएससी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, मैथ्स, नेट, सेट इनके वीडियोज़ अपलोड करते हैं. तो उस चैनल पर मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सीबीएसई स्कूल मैथ्स के लिए वीडियो अपलोड करो. तो हम इस चैनल के ऊपर सीबीएसई के वीडियोस अपलोड करोगे तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड राइट डाउन योर ग्रेड इन कमेंट सेक्शन. तो जिस ग्रेड के मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ दैट ग्रेड फर्स्ट. सो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये राइट टाइम है टू स्टडी द मैथ्स फ्रॉम द स्टार्ट और यहाँ पे हम डिटेल में कंसेप्ट को स्टडी करेंगे. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेप वाइज हर एक टॉपिक को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो मस्ट राइट डाउन योर ग्रेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम जिस ग्रेड के आएंगे कमेंट्स हम उस ग्रेड से स्टार्ट करेंगे सीबीएसई मैथ्स के वीडियोज़. अब देखो फैक्टराइजेशन के मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ और देन वी विल स्टार्ट. सो यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं. तो देर आर 5 एग्जाम्पल्स. हम वन बाय वन करके इसको किस तरह से फैक्टराइज करना है दैट आई विल एक्सप्लेन थ्रू दिस एग्जाम्पल. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैथ्स है तो इतने एग्जाम्पल आपके सफिशिएंट नहीं होंगे एग्ज़ाम के लिए. तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करते हो तो उसके बाद में यू हैव टू प्रैक्टिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक और उसमें से इस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना. अगर उसमें डाउट है यू कैन शेयर दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. बट इतने एग्जाम्पल्स सिर्फ करके आपको मैथ्स में 100% फैक्टराइजेशन टॉपिक नहीं समझ में आता है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन बट वी विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे पावर 2 है. अब इस पॉलिनोमियल को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे है 6x² + 17x + 5. तो जब आपके पास में ऐसे x² वाला टर्म से स्टार्ट होता है तो इसे कहते हैं हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c इस फॉर्म में है. अब देखो यहाँ पे a मतलब होता है x² का सामने वाला टर्म. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a. तो हियर a इज आवर 6 बिकॉज यहाँ पे x² के सामने क्या है 6 और x² के सामने मतलब पहले को a नाम देंगे, दूसरे को b, तीसरे को c. बस पावर कैसे होना चाहिए डिक्रीजिंग पावर में. सो a इज आवर 6, b इज 17 एंड c इज 5. अब ये ए बी सी निकालने का क्या यूज़ होता है, क्योंकि जब हमारे पास में 3 टर्म्स में एक्सप्रेशन गिवन होता है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए वी हैव टू यूज़ द स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. तो यहाँ पे हम स्प्लिट द मिडल टर्म ये मेथड अप्लाई करने वाले हैं. सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. तो फर्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मतलब 17 को यू हैव टू ब्रेक इन द एडिशन ऑफ 2 पार्ट्स. अब 17 एडिशन किसका होता है 16 + 1 भी होता है, 11 + 6 भी होता है. बट हमें इसको ब्रेक करना किस तरह से, उसके लिए हम ए बी सी फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बी सी. आफ्टर दैट टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
एंड लास्ट, तो ए एंड सी इनका जो प्रोडक्ट है, तो ए मतलब यहाँ पे 6, बी सी इज आवर 5, सो प्रोडक्ट इज 30. ए एंड सी इनका प्रोडक्ट निकालेंगे. ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, 6 × 5 दैट इज ए 30. अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन टास्क. सो हियर ए सी, प्रोडक्ट ऑफ ए सी इज 30. सो यू कैन राइट हियर ए multiplied by c is 30. Now you have to find the numbers whose product is 30. अब ऐसे कितने पेयर्स है, देयर आर मेनी पेयर्स जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 30. बट उस प्रोडक्ट का मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 30 बट उनकी एडिशन होनी चाहिए 17. वाई? बिकॉज हमें 17 को ब्रेक करना है. 17 कौन से दो नंबर का एडिशन होता है वो चेक करना है. 17 इज द एडिशन ऑफ मेनी नंबर, देयर आर इनफाइनाइट चॉइसेस. तो 10 + 7 हो सकता है, 11 + 6 हो सकता है. अब कौन सा होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है. सो हियर एडिशन आना चाहिए 17. तो ऐसे दो नंबर पहले फाइंड आउट करो जिनका प्रोडक्ट है 30 बट एडिशन होना चाहिए 17. अगर ये नहीं आएगा, एकदम से नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, राइट डाउन ऑल द पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज 30. जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या है, टेबल अगर देखते हैं तो 2 का टेबल है, देन 3, देन 4. तो 2 से ये डिवाइड होता है क्या, यस. 2 15s ऑफ 30. सो 2 और 15 इनका प्रोडक्ट क्या होता है 30. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट 30 है, तो इज इट द एडिशन इज 17? सो यस, एडिशन इज 17. तो अगर प्रोडक्ट एंड एडिशन ये सेटिस्फाइड होता है तो मतलब ये 17 कैसा ब्रेक होगा, 2 and 15. यहाँ पे अगर हम कोई अदर नंबर लेते हैं, जैसे 3 × 10, 3 × 10 भी क्या होता है, 3 × 10 इज 30. बट 3 + 10 इनका एडिशन 17 नहीं है. हमें एडिशन आना चाहिए मिडल नंबर जो कि नहीं है. सो इसका मतलब है ये पेयर नहीं चलेगा. सो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर शुड बी 30 एंड एडिशन इज 17. अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो ये पेयर क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग होगा. सो नाउ हियर इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू ब्रेक दिस 17. सो आवर फर्स्ट टर्म इज 6x², वो एज इट इज़ रहेगी. एंड हियर 17 यू कैन राइट 2 and 15. अब ये 17 के साथ में x भी है, तो यहाँ पे होगा 2x और 15x, क्योंकि 17 को हमने ब्रेक किया है. तो 17 कंटेन विथ x, तो दैट्स वाई वी हैव टू राइट 2x 15x प्लस 5. ये जब 4 नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स आती है, तो देन यू हैव टू मेक देयर ग्रुपिंग. अब यहाँ पे अगर मैंने 15 को पहले लिखा, बाद में 2x को लिखा तो भी चलेगा. जैसे यहाँ पे लिखा है तो भी करेक्ट है. मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले 15 को लिखो या फिर 2 को लिखो. तो लिखते वक्त मैंने यहाँ पे 2 फर्स्ट लिखा है, आप 15 और बाद में 2 लिखोगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके. नाउ हियर आफ्टर टेकिंग द ग्रुप्स, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होती है. इस ग्रुप में क्या सिमिलर है दैट यू हैव टू टेक कॉमन. तो मैं फ़िलहाल के लिए इस एग्जाम्पल को हटा देती हूँ. नाउ हियर इस पेयर के अंदर देखो, ये जो है 6x², तो x² इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ x × x. तो देखो ये 6 जो है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और यहाँ पे 2 x है, करेक्ट. और इस टर्म में देखोगे तो इट इज़ ए 2 and x. अब इनमें और इनमें क्या कॉमन है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, तो इट इज़ ए 2x. सो हियर 2x. सो दैट मीन्स इन दोनों में सिमिलर है 2x. दैट यू हैव टू टेक कॉमन टर्म आउटसाइड. तो ये 2x अगर आपने बाहर लिख दिया तो व्हाट इज़ रिमेन, तो अंडरलाइन किया हुआ टर्म को स्किप करके व्हाट इज़ द रिमेनिंग, 2x को हटा दो, तो व्हाट इज़ रिमेन 3 and here x, 3x. and don't forget the middle sign. इसके बीच में जो भी साइन है that only you have to write here. so it is a plus 2x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और नथिंग, तो सबके मल्टीप्लिकेशन में 1 हम लिख ही सकते हैं, तो नथिंग इज रिमेन. सो यू हैव टू राइट हियर 1. 15 एंड हियर 5. अब 15 को वैसे ही देखोगे तो 15 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 3 × x, और हियर इट इज़ ओनली
5 इंटू 1। इन दोनों में जो नेक्स्ट पेयर है उसमें क्या कॉमन है चेक करो। सो इट इज़ ए 5 and here simply 5. So take that 5 outside. So it is a 3x plus 1. So देखो ये प्लस मिडल प्लस, here also there is a plus, that's why plus. तो सारे सिम्बॉल्स को हमें नोट करना है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है और ब्रैकेट इटसेल्फ इज ए मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे ये सब मल्टीप्लिकेशन टर्म थी, कॉमन निकाली, सो ये दोनों के पास में ये ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट को अगर ऐसे ही लिख दोगे एक ही बार तो व्हाट इज़ रिमेनिंग, तो ये ब्रैकेट हटाना है हमें, तो व्हाट इज़ रिमेन 2x, ये ब्रैकेट निकल गया तो व्हाट इज़ रिमेन प्लस 5। सो ये प्लस सिंबल एंड 5। सो टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, so you will get 2x plus 5. So this is nothing but a factor of our this algebraic expression. ये एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अगर अंडरस्टैंड करोगे स्टेप वाइज तो इस एग्जाम्पल से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Now we see the second example. Now see the second example. Here it is a x square minus 5x plus 6. तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल है सेम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इसके यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमें क्या करना है, पहले a b c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो a मीन्स एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा दैट इज़ ए, बट यहाँ पे नथिंग मीन्स ऑलवेज क्या होता है 1। सो हियर a इज़ 1, b मतलब x, तो सेकेंड टर्म के सामने क्या है 5, बट इट इज़ नॉट ओनली 5, इट इज़ ए -5। टेक देयर साइन ऑल्सो, तो इट इज़ ए -5 एंड c इज 6। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, and after finding a b c you have to find the product of a and c। तो a और c का जो प्रोडक्ट है तो 1 and 6, ए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सो 1 and 6 का प्रोडक्ट क्या होता है 6। तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आएगा दैट यू हैव टू राइट हियर। सो प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और बट एडिशन होनी चाहिए मिडल नंबर, तो मिडल नंबर यहाँ पे क्या है दैट इज़ ए -5, तो एडिशन होनी चाहिए -5। अब एडिशन नेगेटिव कब आती है, अगर आपने दो पॉजिटिव नंबर लिए तो इनका एडिशन क्या होता है पॉजिटिव, 3 और 2 का एडिशन क्या होगा +5। बट अगर यहाँ पे मैंने 2 - 3 लिख दिया तब जाके यहाँ पे क्या होगा निगेटिव आंसर। बड़े नंबर का साइन ऑलवेज रखता है रिजल्ट को, तो ये 2 - 3 तो इनका होगा सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस में, एंड द बिग नंबर साइन सो इट इज़ ए -3। इसी तरह से यहाँ पे भी निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है दो नंबर जो हम लेने वाले हैं उनका क्या होना चाहिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निगेटिव। नाउ द अनदर कंडीशन इज़ दैट, अगर आपको मैथमेटिक्स के साइन रूल याद होंगे तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होता है प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एडिशन निगेटिव है। तो इट इज़ पॉसिबल सिर्फ जब दोनों नंबर क्या होंगे निगेटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव में ही सब्ट्रैक्शन क्या होती है पॉजिटिव, और निगेटिव निगेटिव का एडिशन मतलब अगर हम -2 -3 दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो इनका क्या होता है एडिशन, इट इज़ ए -5। सो दैट्स वाई हियर 6 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 and 3, वी हैव टू टेक -2 -3, तो माइनस इंटू माइनस इज +6 एंड द एडिशन ऑफ -2 and -3 is -5, so it is a answer is -5। तो अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों कंडीशन, सो दैट मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सो -5 स्प्लिट किस में हो रहा है -2 and -3। सो हियर वी कैन राइट x स्क्वेयर -2x -3x + 6 आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये 5 को हमने 2 and 3 लिख दिया, तो इसके साथ x है तो यू हैव टू राइट -2x -3x। आफ्टर दैट मेक द ग्रुपिंग, सो दिस इज़ अ लास्ट 2 पेयर्स एंड दिस वन इज़ अ स्टार्टिंग पेयर। इसमें दो x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो मतलब यहाँ पे क्या है x × x, और इसमें सिर्फ 2 and x है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया x, कॉमन क्वांटिटी वी हैव टू टेक आउट।
So x if we take outside, so remaining is x minus 2. This minus sign and this 2. Now here this is a 3 into x. 3x मतलब क्या होता है, 3 और x का प्रोडक्ट, और 6 किसका प्रोडक्ट है, 3 इंटू 2. इन दोनों में कॉमन है 3, सो दैट 3 वी हैव टू टेक आउटसाइड. बट यहाँ पे माइनस साइन है, मिडल में माइनस है, सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक -3 कॉमन. सो इट बिकम x माइनस 2. जब आप माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये प्लस सिंबल मतलब माइनस माइनस होता है, और ये यहाँ पे एक माइनस मतलब यहाँ से एक माइनस और यहाँ से माइनस वी आर टेकिंग कॉमन, तो हियर 1 माइनस इज रिमेन. तो प्लस सिंबल जो है प्लस यू कैन राइट हैज अ प्लस, मतलब 2 माइनस साइन से मिल के बन रहा है, ऐसे समझ के याद रख सकते हो. सो दिस प्लस माइनस माइनस, दैट 1 वी माइट टेक आउटसाइड, सो रिमेनिंग इज दिस वन. नाउ हियर दिस ब्रैकेट इज सिमिलर, सो दैट ब्रैकेट यू हैव टू टेक कॉमन. तो ब्रैकेट को लिख दोगे तो व्हाट इज रिमेन, अगर ये ब्रैकेट हटा दोगे तो x, एंड दिस ब्रैकेट इफ वी स्किप देन रिमेनिंग इज -3. सो इट इज x minus 3. Hence the factor of this algebraic expression is x minus 2, x minus 3. Now here this is containing root. So root के अंदर आपको root वाले टर्म का प्रोडक्ट समझना इंपॉर्टेंट है. ये ग्रेड 9 से आपको स्टार्ट होता है. अगर आप ग्रेड 8 में हो या ग्रेड 7 में हो तो वहाँ पे आपको ये रूट इंटू रूट समझ में शायद नहीं आ सकता है. तो मैं जस्ट बता देती हूँ, जब आप 2 रूट वाली क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेते हो तो यहाँ पे रूट हट जाके सिंपली वो रूट के अंदर वाला टर्म रहता है ना यार. अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो a मतलब क्या है, √2, दैट इज ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट. b is our 7 and c is 5√2. First and last term product. So a and c, if we take the product, तो √2 multiplied by 5√2. तो ये 5 वैसे का वैसा, और ये दोनों देखो सेम है, तो रूट इंटू रूट क्या होता है, सिंपल नंबर. तो इसके रूट में क्या है 2, सो दैट्स वाई इट इज़ ए 2. सो प्रोडक्ट इज 10. So that means you have to find the number whose product is 10 but the addition is middle number, it is a 7. तो ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करना है, उस प्रोडक्ट इज 10 बट एडिशन इज 7. सो 2 नंबर्स, तो हम 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 2 5 are 10 और यस इनका एडिशन क्या है, इट इज़ ए 7. सो हियर we can split the middle term 7 into the addition of 2 and it is a 5. So 2 into 5 is 10 और 2 plus 5 is 7. तो मतलब 2 and 5 ये क्या करेंगे, इस मिडल टर्म को ब्रेक कर देंगे. तो 7 we can write in the addition of 2 and 5. So split the middle term, here √2 x square plus it is a 2x 5x plus 5√2. तो 7x, तो we have to write 2x 5x. ये कंसेप्ट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 9. तो जो लोग ग्रेड 8 में है उनको ये रूट वाला कंसेप्ट नहीं रह सकता है. अगर होगा भी तो आपको समझने के लिए ये आप इस तरह से याद रख सकते हो. अब देखो यहाँ पे जैसे उल्टा जाते हो तो ये a के जगह पे अगर आप 2 लिख देते हो, सो वी कैन से √2 इंटू √2 इज 2. सो दिस 2 वी कैन राइट एज ए √2 इंटू √2 x, 5x प्लस 5√2, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़. जस्ट मैंने इस 2 को क्या लिखा है, √2 इंटू √2. वाई, टू टेक द कॉमन, क्योंकि यहाँ पे पहले इसमें रूट है. सो व्हाट इज़ द कॉमन हियर, ये √2, यहाँ पे 2 x है, उसमें से 1x एंड दिस x. सो √2x इफ वी टेक कॉमन, तो √2 हटा दिया, यहाँ पे 2 x है तो 1x वी आर टेकिंग कॉमन, सो 1x इज रिमेन प्लस हियर √2 is remain. So underline both the terms we are taking common, so remaining is only √2. Now here this is a 5, here also second term also contain 5. In this second pair 5 is common,
so remaining is x plus root 2. Now see, again we get the same bracket, और same आना ही चाहिए, then we can say it is a factor because bracket itself representing multiplication, और multiplication को लिखना algebraic expression को, that is nothing but the factorization. So here, so factor find out करने के लिए we have to write here x plus root 2 common. So what is remain? If we skip this bracket, remaining is root 2 x plus this 5. So this bracket are in the product, that means this is nothing but the factors of this algebraic expression. Now अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिफ्थ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी, आफ्टर दैट फोर्थ एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे 3 टर्म थे, तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके 4 में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4. बट यहाँ पे इन द फिफ्थ एग्जाम्पल देर आर ऑलरेडी 4 टर्म्स. सो 4 टर्म्स अगर ऑलरेडी है तो डायरेक्टली ट्राई टू टेक देयर ग्रुपिंग करने के बाद में आफ्टर दैट यू हैव टू टेक कॉमन. जैसे यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया था, सो वी हैव टू टेक द कॉमन टर्म. तो कॉमन निकालने के बाद में रेस्ट टर्म शुड बी सेम. देखो यहाँ पे 4 टर्म है, सो हियर इस टर्म को अगर देखते हो तो 6 वी कैन राइट इट इज़ ए 6x इंटू एक्स, और 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2x इंटू हियर इट इज़ ए y also there. Now here 6x we can take 6x common, both contain this 6x. So here 6x underlying term if we take common, so what is remain here? Without underlying term you have to write in a bracket x, middle symbol is plus, here it is a 2y. In this second pair, अब second pair में देखो यहाँ पे दोनों के पास माइनस साइन है, and 8 we can write in the form of 4. So 4 into 2 into y, it is a 4 is into 2 is 8, and this is a minus 4x. So both containing 4 minus 4 common. अब यहाँ पे 2yx रिमेन है, और माइनस साइन भी दोनों में कॉमन है. सो इफ वी टेक minus 4 कॉमन, सो रिमेनिंग इज 2y plus x. Now see this bracket x plus 2y plus x. So here x plus 2y and 2y plus x. तो दोनों ब्रैकेट एक्चुअली सेम है, बिकॉज वी नो दैट इन मैथ्स a प्लस b वी कैन राइट एज ए b प्लस a. मतलब 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5 दोनों का एडिशन 7 ही होता है. सो दैट्स वाई दिस इज ए सेम ब्रैकेट. सो सेम ब्रैकेट है तो वी कैन राइट दैट ब्रैकेट वन टाइम, दैट टेक द कॉमन. सो व्हाट इज रिमेन? अगर ये ब्रैकेट को आप हटा दोगे तो हियर रिमेनिंग इज 6x एंड हियर रिमेनिंग इज -4. सो 6x -4. सो दिस इज द फैक्टर फॉर दिस algebraic expression. Now the last example is remain. These are the different types of example. तो obviously if you are learning this first time, तो वो आपको वीडियो को रिपीटेडली देखना पड़ेगा, ताकि इस कंसेप्ट को बार बार देख के आप समझ जाओगे, और इस टाइप के एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे. सो लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल. नाउ इन दिस फोर्थ एग्जाम्पल इट कंटेन ओनली 2 टर्म्स, दैट 4x² minus 25. तो लास्ट एग्जाम्पल में 3 टर्म थे, 4 टर्म थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है. तो 2 टर्म है तो वेरी सिंपल फार्मूला यू हैव टू यूज़, और ये हर टाइम पे ऐसे ही वर्क होता है. तो जब आपके पास में सिर्फ 2 टर्म है तो उसको आपको लिखना है पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और इसका फैक्टर होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a² minus b². इट इज़ वी हैव टू राइट इन वन ब्रैकेट प्लस a plus b विदाउट स्क्वायर दैट नंबर a minus b. तो सिंपली क्या करना है, a² plus b² है तो इनका स्क्वायर हटा दो तो क्या रिमेन रहेगा ab. तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस. दैट इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ a² minus b². तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसको फैक्टराइज करना है. तो आपको सबसे पहले सबके स्क्वायर लिखना पड़ेगा. जैसे 4 किसका स्क्वायर है? 4 इज ए स्क्वायर ऑफ 2. x ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है. 25 इज ए स्क्वायर ऑफ 5, सो इट इज़ ए 5. नाउ अब सबके स्क्वायर हो गए तो हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को हटा दो. तो व्हाट इज रिमेन? 2x
माइनस 5, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस. सो यू कैन राइट 2x minus 5, 2x plus 5. So this formula is only applicable if middle symbol is minus. So a square minus b square equal to a plus b, a minus b. और अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वहाँ पे माइनस साइन ही गिवन होगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ द वन एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर यू होमवर्क. You can try this example and tell your answer in the comment section. 9x square minus 36. इसका फैक्टर क्या होगा, इमीडिएटली इसको कमेंट सेक्शन में पुट कर देना अगर आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट तो. और must write down your grade in the comment section so that we will try to cover your maths that particular grade in our next coming video. Thank you for watching. Share this video with your friends.